की कहानी है। एक गरीब माली की लड़की, एक गरीब माली की लड़की है और एक राजा का नौकर चोर है। राजा के बल से वो चोरी करके चाहे जिसके ऊपर थोप दे। तो राजा का नौकर चोर और गरीब माली की लड़की की कहानी है। गरीब माली की लड़की शिव भक्त है, शिव की पूजा करती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए यह कहानी तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में एक माली रहता था, उसकी एक लड़की थी। वह बागवानी का काम करता था। उसकी पत्नी बच्ची के जन्म देते ही गुजर गई थी। तो जितना उससे बन सकता था, गरीब व्यक्ति लाड़ प्यार से अपनी बिटिया को पाला, अच्छी शिक्षा दी। वह बिटिया शिव भक्त हुई। शिव जी का पूजा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती के चरणों में ध्यान, गणेश जी के चरणों में ध्यान, शिव चरणों में ध्यान और अपने माता पिता के चरणों का ध्यान कर वह माली की लड़की अपना दिनचर्या ऐसे ही गुजर करती थी। सुबह सबसे पहले भोर में उठ जाती थी, कोई नहीं उठा रहता था। शिव मंदिर जाती थी, पूरा झाड़ू पोछा सफाई, जो मूर्ति पर सामान चढ़ा रहे उसको उठा के अलग धर देती थी। जब पंडित जी आते थे तो उन्हें सौंप देती थी और शिव का जल चढ़ाती थी और उनके पूजा करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो उससे बनता घंटा 2 घंटा जाप करती थी। जब पंडित जी आ जाते से सामान सौंप को अपने घर चली जाती थी, घर का काम करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। लड़की सियानी भी हो गई। वह गरीब माली था, पेट के लिए ही किसी तरह गुजारा करता था। हर माँ बाप को शादी का, गरीब हो या अमीर हो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी की चिंता होती ही है। अपने अनुसार जैसी जिसकी परिस्थिति है, जितना धन है उस अनुसार घर हेरता है व्यक्ति, जिसमें हम सट जाएं। और यह सभी की ख्वाहिश रहती कि हमारी बिटिया सुखी रहे, अच्छे घर में जाए, पर जो सामर्थ्य है उतने कर पाते हैं माँ बाप। तो माली की भी यही दशा थी और उसकी बिटिया तो शिव भक्ति में लीन थी। इन सब तरफ उसका कोई ध्यान भी नहीं था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई कि यह बड़ी शिव भक्त है। जात पात से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग उस पर मोहित हो जाएं कि यह लड़की जहाँ जाएगी उसका घर सोना बना देगी, संस्कारी है और शिव भक्त है। तो यह अपने कर्म से प्रसिद्ध है। माली के घर जन्मी हुई तो क्या है, यह माली का कोई लक्षण नहीं है, ये स्वयं देवी है, शिव भक्त है। तो जो राजा का नौकर चोर था, बदमाश, वो बुरी दृष्टि इस पर रखे रहता था कि मैं तो राजा के घर का नौकर हूँ, राजा मेरी बात सुनेंगे, मैं इसके संग कोई बुरा व्यवहार कर दूं, कुछ बुरा कर्म कर दूं तो यह माली मेरा क्या करेगा। इसका बाप अपने बाप से शिकायत करेगी, इसका बाप राजा के पास जाएगा, पर मैं तो पहले जाके बता दूंगी मैं उनका सिपाही हूँ, राजा मेरी सुनेंगे किस माली का सुनेंगे। इस तरह से वो कई दिन निगाह लगाए रहता था। जब वह शिव पूजन के आती थी तो छिड़कानी करती थी। वह बार बार मना करती थी, भैया अपने रास्ता आओ जाओ, मैं अपने रास्ता जा रही हूँ, आपका का बिगाड़ी हूँ, मेरे पीछे नहीं पड़ो। लेकिन रोज रोज तुम शरारत कर रहे हो, बुरी निगाह डालते हो, इतनी तो हमें भी समझ है, मुझसे छिड़कानी नहीं करो, नहीं मैं आज अपने पिताजी से कह के रहूँगी और राजा के पास पिताजी के भेजूँगे। तो कहता है जा अपने पिताजी से कह दे, तेरे पिता जाए राजा के पास, मेरा क्या कर लेंगे, राजा हमारी सुनेंगे कि तेरे पिताजी की भिख मंगे की सुनेंगे। अब इससे उसका मन बढ़ता जाए, कहीं उसकी साड़ी खींच दे, कहीं हाथ मड़ोड़ दे, ऐसे पीछे पड़ा रहे। अब वो बेर बेर मना करती तो फिर एक दिन अपने पिताजी के बताया। माली गरीब तो भले ही था
लेकिन अपने इज्जतदार था, इज्जत नहीं किसी के हाथ बेचा था। गुस्से से तमतमाते राजा के यहाँ गया। राजा दरबार में बैठे थे, उनकी नौकरी की शिकायत करी तो राजा उसे डांट फटकार के और नौकरों से धक्का दिला के राज से निकाल दिया। वह रोते गाते चला आया तो बेटी पूछी, पिताजी क्या हुआ? कहे तो बोले, बेटी मैंने गया तथा मुझे धक्का मार के निकाल दिया। मेरे गरीब का वह राजा क्यों सुनेगा? अपने सिपाही का ही सुना। तुम सहन करो, तुम अपनी इज्जत बचा के ठीक से आओ जाओ, और उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम ही के मारेगा, तुम्हारे ही पूजा चढ़ा देंगे। पर वह लड़की जब यह सुन ली कि पिताजी को धक्का दे के निकाल दिए, निराश हो गई, मेरी कौन सहायता करेगा। फिर वह पूजा करने गई। बोली, हम इस डर से शिव भक्ति तो नहीं छोड़ देंगे, हमारे भोले बाबा सहायक होंगे, भैया गणेश जी हमारी सहायता करेंगी, माँ पार्वती सहायता करेंगी। जाके रोने लगी मूर्ति के पास जमीन में, अपना मत्था टेकी और रो रो के, भगवान भोले बाबा आप हमारे सहारा हो, माँ पार्वती मेरी माँ तो नहीं है, तुम ही हमारी माँ बनो, हमारे इज्जत की रखवाली तुम ही करो। मैं धन दौलत रोटी कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, लेकिन इस दुनिया में इज्जत से तो जीऊँ। हमारा पिता गरीब, राजा के देखो अभिमानी कि धक्का दे के निकाल दिया, उसे भगवान आपका भी डर नहीं है, तो इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। और सब मत्था अत्था टेकी पूजा कर रही थी। ज्यों ही जल चढ़ाने लगी और वह चोर नौकर आया राजा का, उसका हाथ पकड़ लिया कि चल क्या करेगा, तेरा बाप गया था, मेरा क्या कर पाया, मेरा राजा ने मेरा सुनेगा तेरी। और लड़की क्रोध में आई और खींच खींच के 4-5 चाटा उस दिन हिम्मत करके उसके गाल पर जड़ दी और धक्का दी, जाके उधर गिरा शराबी कबाबी। तब उसे और ईर्षा बढ़ी। लड़की पूजा करी और अपने घर आई और निडर होके आने जाने लगी कि हमारे संग भोले बाबा हैं, माँ पार्वती हैं, गणेश भैया हैं, हमारी रक्षा कर रहे, हर समय हमारे संग आ जा रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं करता, उन्हीं के बल से मैंने इसे मार के गिरा दिया है। अब वह ईर्षा करने लगा कि आज इसने मुझ पर हाथ उठाया, कल और मेरा मुंह तोड़ देगी। कहो कोई देखा नहीं, कोई देख लिया होता तो मेरी कितनी बदनामी होती कि एक औरत से पिट गया, एक लड़की से पिट गया। वो मन में ईर्षा भरे रहा। और शिवरात्रि आई, राजा शिव जी का अभिषेक करते थे, राजा पुजारी थे, धार्मिक थे, पर उसके बहकाए में उन्हें नहीं सुना गरीब की। और शिवरात्रि पर शिव अभिषेक करते थे, शिव पार्वती गणेश जी सभी का कार्तिकेय का श्रृंगार कराते थे और पूरा जेवर माँ पार्वती के ले आके चढ़ाते थे, पहनाते थे, सोरह श्रृंगार करवाते थे, भोले बाबा का श्रृंगार कराते थे, गणेश जी का कराते थे, रिद्धि सिद्धि सबको सजाते थे। मंदिर रात भर सजा रहे। सुबह पंडित जी जेवर फेवर निकाल के रख देते थे, राजा के लौटा देते थे। हर साल राजा शिवरात्रि इसी तरह मनाते थे और पूरी दुनिया जुड़ती थी देखने के लिए भगवान का श्रृंगार, भगवान का दर्शन, माँ पार्वती के दर्शन। सबको अच्छा लगता था उस मंदिर में चलना, राजा इतनी अच्छी से सजवाते हैं, तो शिवरात्रि देखने सब चलेंगे। और उस शिवरात्रि के भी राजा आए, नहलाए सबको, मंदिर धुलवाए और सभी शिव भक्तों के कहते थे जो भाई सहायता करना चाहो, सेवा करो, सब लोग लग के श्रृंगार करो, काम कराओ, साफ सफाई करो कि हाँ हमारे गांव का मंदिर है राजा का, पूरे दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो सब पूरा गांव मिलके भोले बाबा की सेवा करता था, सजावट करता था, चुन चुन के उनके श्रृंगार करता था, गहने पहनाता था, पहर ओढ़ के सब धरे, सबने दर्शन किए। जब पुजारी जी जाने लगे, राजा तो चले गए, सब श्रृंगार करके, सब गहना वहना पहरा के, सबसे लास्ट में पुजारी ही जाता है, मंदिर का ताला लगा के गए अपने घर। और जब सुबह हुई भोर ते लड़की, ये तो मालूम था ही कि ये ही लड़की आती है, सबसे पहले यही मंदिर खोलती है, यही भगवान की सेवा सफाई करती है।
वह राजा का सिपाही कहीं छिपा रहा, किसी तरह कैसे मंदिर में घुस गया और सब गहना चुरा के उठा ले गया। और जब यह लड़की आई, मंदिर खोली, सफाई करने लगी कि जेवर उठा के रख दें, पुजारी जी आएंगे तो नहीं सौंप देंगे, तो एक भी जेवर नहीं मिला। वह बड़े आश्चर्य में हुई कि हर रोज तो सब सजा धजा रहता था, जो कुछ फूल पत्ती तक नहीं हटती थी, और शाम को इतने सजाए थे, राजा का जेवर सब का हुआ। फिर वह सोची अपने मन में कि पंडित जी चोरी के डर के मारी उठा के रख दिए होंगे या राजा को लौटा दिए होंगे। उसने सफाई सब करी, नहलाया भगवान को, और जो रोज की वस्त्र से पहनाए और पूजा करी। फिर पुजारी जी आ गए तो बोली, पंडित जी कहे कि जेवर कहाँ रखी बेटा, मैं रख दूं। तो बोली, पंडित जी आज तो जेवर नहीं है कुछ, और क्या हो गया, क्या चोरी हो गई? मैंने तो सोचा आप इन्हें रख लिए होगे, पंडित राजा उठा ले गए होंगे चोरी के डर के मारी। तो पंडित जी कहे, नहीं, राजा तो मेरे सामने ही चले गए थे रानी, और मैं ही सबसे पीछे गया था, और जेवर पूरा श्रृंगार था, यह कौन ले गया? पंडित जी की यह विश्वास था, यह शिव भक्त लड़की यह चोर नहीं हो सकती, इसने बहुत वर्ष से सेवा कर रही है और कभी भी चोरी नहीं करती, 2 रुपया भी चढ़ा रहता है तो मुझे सौंप के जाती है, हमारे कमरे में रख देती है, इसने कभी 1 पैसे का भी चोरी नहीं की। राजा को खबर भेजे पंडित जी कि भाई मंदिर में चोरी हो गई, कोई जेवर श्रृंगार का नहीं है। राजा आए, पूरे नगर के लोग जुड़े, भाई सबने देखा था, हाँ भाई सबने देखा था, श्रृंगार हुआ था, जेवर पहने थे, सब मंदिर में था, और चोरी कैसे हुई? तब गांव का एक व्यक्ति, वो राजा का वह चोर सिपाही आया, उसने कहा कि महाराज, जो सबसे पहले गेट खोला होगा वही चोर होगा, बाकी लोग जेवर के बारे में क्या जाने, जब किसी के पास चाबी नहीं, कुछ नहीं, कोई मंदिर में हिला नहीं, अभी आया नहीं, तो जेवर के बारे में क्या जाने? तो राजा पूछे, हाँ हाँ भाई, सबसे पहले कौन आया था? तो वो पंडित जी बोले कि सबसे पहले तो यह लड़की आती है, पर आज ही नहीं आई है, बहुत सालों से यही पहले आती है और पूरा सेवा सफाई यही करती है, पर यह लड़की चोर नहीं है। अब राजा जी कहे, नहीं नहीं पंडित जी, बचाओ नहीं, जब ये आई तो यही लड़की चोर है, अब बताओ जेवर कहाँ रखी? अब सब राजा के दरबार में जुड़े, पूरा गांव गया, समाज गई, वह पुलिस वाला भी गया, लड़की गई, पंडित जी गए, और महाराज राजा कहे भरे दरबार में कि जेवर बता दो। वह माली भी दौड़ा हुआ गया कि मेरी बेटी नहीं चोर है साहब, ये मैं नहीं मान सकता, चाहे मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, चाहे जो दंड दो, मेरे घर में कोई सामान नहीं है, मेरे घर की पूरी तलाशी ले लो। तब राजा कहे, नहीं, जब इसने मंदिर खोला तो इसी ने ली, बताओ कहाँ है? अब वह चोर खूब खुशी हो कि भले इसे दंड मिले और गांव से निकाल दी जाए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं चोर हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा दो राजा जी, यह लड़की मैं नहीं मान सकता, यह चोर नहीं है, यह बहुत ईमानदार है और शिव भक्त है, विनाश हो जाएगा, आप सोच समझ के निर्णय करिए, इस लड़की के बदले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, यह लड़की चोर नहीं है। तो अब राजा को क्या कहें, इतने में राजा का लड़का छत से गिर गया था, एक ही लड़का था, उसका दिमाग खराब रहता था, कुछ पगलेट सा था, छत से उतरे, दौड़ा दौड़ा आया और अपने हाथ में एक चूड़ी पहन रखा था, वह चूड़ी मैया पार्वती की थी। तो लड़की का निगाह गया तो लड़की कही, अरे यह चोरी तो हो गया सब सामान, यह चूड़ी, राजा जी मुझे क्षमा करें, तो कुछ बात मैं कहना चाह रही हूँ। तो सब लोग ने कहा, कहो कहो। राजा भी कहे कि कहो, निडर होके, कोई तुम्हें समस्या नहीं है। तब वह संकेत करती है कि यह चूड़ी राजकुमार के हाथ में कहाँ से आई, चोरी का माल राजा जी आपके ही घर में है। और जब राजा निगाह डालते हैं तो सही में राजकुमार के हाथ में जो चूड़ी थी, राजा पार्वती को पहराए थे। तब उन्हें फुसला के पूछने लगे
कि ये चूड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, कैसे चोरी करे। तो वह लड़का कहता है, पिताजी मैंने चोरी नहीं की, उसी चोर सिपाही के बताया कि इनने लेके गठरी बांध के दौड़े जा रहे थे, वहाँ रखे हैं, राजे के घर में वह छिपा के रखा था और वहाँ रखे हैं, ये चूड़ी गिर गई थी तो मैं भगवान की चूड़ी मैया की उठा के पहन लिया कि हे माँ पार्वती हमें अच्छा कर दो, हमें लोग पागल कहता है। तब राजा चले आगे आगे और सब जनता गई, उस लड़का के लिया गए, चलो दिखाओ। तो लड़का दिखाया तो पुटरी बांध के वो जेवर वहाँ थी और उस नौकर के चोर को बताया किसी ने ले आके रखा है। तब वह नौकर पकड़ा गया। अब वो कहे राजा जी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राजा नहीं माने कि सब लोग मारो इसको और गांव से निकाल दो। और लड़की से क्षमा मांगे, माली से क्षमा मांगे और कहे बेटी हम तो राजा हैं लेकिन कुछ नहीं अपने लड़के के लिए कर सकता हूँ, तुम हमारे लड़के के लिए पूजा करो, भगवान से क्षमा मांगो, हमारा लड़का ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे चरणों में गिर पड़ता हूँ। वह लड़की कही आप इतने बड़े राजा हो के मेरे चरणों में नहीं गिरो, मैं राजकुमार के लिए अवश्य प्रार्थना करूँगी। जाती है शिव मंदिर में बैठती है और राजकुमार को वहाँ सिर नवा के बैठाती है, पैर छुआती भोले बाबा की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का हजारों जाप करती है। तब सिर उठाती है, उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरती है, राजा का लड़का ठीक हो जाता है और बोलता है पिताजी आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप भी दर्शन करते हो। हम भी भोले बाबा के दर्शन ठीक किए। सबने ताली बजाई कि इस लड़की के आशीर्वाद से तुम्हारा लड़का ठीक हो गया, इसको क्या दोगे। और राजा उस माली को बहुत सा धन देता है, मकान दे देता है। और पंडित जी कहते कि राजा हम बुरा न मानो तो एक बात कहें, धन से इसको क्या होगा, धन की कोई लालच नहीं है, शिव भक्त है, इसने आपका बच्चा लौटाया है, आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। और सब जनता कही हाँ कहो कहो। तो पुजारी जी कहते हैं इस लड़की को अपनी बहू बना लो और जीवन भर ये देवी तुम्हारे लड़के की रक्षा करेगी। राजा खुश हो गए कि तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, मैं शर्म के मारी नहीं कह पा रहा था कि उपकार के लिए अपने बेटे के मान रहे हैं, यह बच्ची हमें मिल जाए लक्ष्मी तो इससे पर हमारी बड़ी भाग। पूरा गांव मिल के, राजा मिल के और माली के हाथ से कन्यादान, वहीं शिव मंदिर सजवा के शिव मंदिर में उस माली की लड़की और राजकुमार का विवाह हो गया। वो राजा के घर की बहू बन गई। माली का भी दिन लौटा। तो जैसे उनके भगवान शिव कृपा करे, शिव गुरु उसी सबकी कृपा करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो माँ पार्वती की जय, भैया गणेश जी की जय, भोले बाबा शिव जी की जय जयकार।